अवाम को बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उसको कलअदम करवाना चाहते हैं शिद्दत पसंद कह के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत, उनको पता है कि जी ज्वाइंट सेशन से कुछ भी नहीं होता। तो ज़ल्मे खलीलजाद आज कहता है कि IMF का आपको पैकेज नहीं मिलेगा अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। 25 करोड़ में से 25 लाख लोगों को कम से कम आपको 1% कौम को निकलना पड़ेगा। ये जो बात इनको तकलीफ हुई है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड से हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे ये बहुत ही एक दिन ऐसा है जिसका आप लोग भी बहुत इंतज़ार करते हैं, मैं भी बहुत इंतज़ार करता हूँ, जिस दिन मैं और आदिल राजा हमारी गुफ्तगू होती है। एक हमारी वेडनेसडे को होती है, एक फ्राइडे को। वेडनेसडे को मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, फ्राइडे को वो मेरा करते हैं। तो आदिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर थैंक यू सो वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम आदिल, थैंक यू आदिल। बहुत ही खतरनाक खबरें फिर शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर की डेट दे दी है लाहौर के जो पंजाब के इलेक्शन थी। कैसे देखते हैं आप इसको? सर देखिए, जब सेंसिबल फैसले जिस मुल्क के अंदर किए जाएं तो वहां पे तो नेशनल इंटरेस्ट जो है, कौमी मफादात को देख के फैसले किए जाते हैं। हमारा मसला ये है कि एक तो हम इनफरादी मफादात को देखते हैं, हमारे जर्नैलों की जर्नैली मुतासर हो रही हो तो वो किसी चीज को नहीं देखते। और दूसरा, जब नशे के अंदर आके फैसले किए जाते हैं, विस्की शाम के वक्त जो होती है, उसके बाद जो दोस्त साथ बैठे हुए होते हैं जो फ्री में पिला रहे होते हैं, हालांकि आप जब इतने आला उहदों में पहुंच जाएं तो खरीद के भी आप पी सकते हैं, लेकिन नहीं जब वो मुफ्त की शराब का अपना मजा होता है। तो जब वो पी के उसके बाद फैसले उसी तरह के दोस्तों के मशवरे के ऊपर होते हैं, और फिर जब आपकी कमियां कोताहियां और कमजोरियां पकड़ी गई होती हैं और आप रिटायरमेंट के बाद आपको चीफ लगाया गया होता है और आप वादे वही इस किस्म के करके आए होते हैं और ऐसी गारंटीज दे के आए होते हैं कि वो खुलने के ऊपर भी आपकी मौत ही होती है, और आपको कहा जाता है कि स्क्वीकी क्लीन करें सारों के सारे जो है, वो इमरान खान के भी वॉशरूम और पाकिस्तान पूरे को स्क्वीकी क्लीन कर दें। यहाँ पे जगह रहे तो सिर्फ जो है बबल बट पार्टी की रहे और किसी की जगह ही ना रहे। तो फिर इसी तरह होता है जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सर, और इससे ज्यादा मैं क्या किस तरह इसको एक्सप्लेन करूं सर। आदिल, दो बातें आपकी जो आपने एक की ना, आपने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर की। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, उसने मुझे एक बाहर मुल्क से मैसेज भेजा कि यार ये जो दोनों धड़े बिल्कुल आपस में जम गए हैं, इमरान नहीं हिल रहा और ये नहीं हिल रही, तो ये तो यकीनन खाना जंगी की तरफ जाएगी। तो इमरान को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, आप मुझे बताएं क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। तो कहते हैं कि मिल के बैठ के बात करें। मैंने कहा ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करें कि बस वो ये कहे कि मुझे इलेक्शन डेट चाहिए। तो मैंने कहा वही तो मांग रहा है वो, पिछले 11 महीने से वो एक ही चीज कह रहा है कि इलेक्शन डेट दो, और अभी भी उसने APC पे कहा है। सर वो तो तो अभी भी कहता है कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिएक्ट नहीं करना। अवाम को बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उसको कलअदम करवाना चाहते हैं शिद्दत पसंद कह के। और उसके बाद भी खान साहब कहता है कि नहीं रिएक्ट आपने नहीं करना, लेकिन रिएक्ट किए बगैर किस तरह कुछ हो सकता है यहाँ पे उस निजाम में, जहां पे अभी तक अदम तशद्दुद के मामले के तहत तो सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ने के बाद एक फैसला लिया गया 30 का, जबकि आधा 3-2 के साथ फैसला है। एक लॉयर्स फर्म है, नवाज शरीफ के वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। और अक्टूबर का इनको रोला सर, ये जो पड़ा हुआ है बार बार, अक्टूबर में सर ये चीफ जस्टिस चेंज हो रहा है और वो इनका अपना वकील साथी सीनियर वकील जो है वो बन रहा है चीफ जस्टिस। तो उसके बाद इनको है कि हम मर्जी से ठप्पे लगाएंगे, और अगर ठप्पे इधर उधर हो भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो यहाँ देख लेंगे, अपने वकील ही जज बैठे हैं अभी, तो मसला में है कोई नहीं। तो इस निजाम में सर बंदा फिर क्या कर सकता है, आपके सामने ही है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स जब ना चल रहे हो तो। बिल्कुल आपने बात की। और मैंने ना जैसे ही आया मैंने आबिद साकी को फोन किया। मैंने कहा मैं उनके ले लूं, बिकॉज आपको पता है आबिद साकी बड़ा एक हालांकि पीपल्स पार्टी की तरफ झुका हुआ है। तो उन्होंने जो कहा मैं जरा बताना चाहता हूं कि, और इस पे थोड़ा सा वो कहता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, पार्लियामेंट मातहत है कॉन्स्टिट्यूशन के, और पार्लियामेंट बाउंड है इस ऑर्डर के। वो कहता है कि गवर्नमेंट, ये उसके लफ्ज हैं, कहते हैं मेहदी साहब, गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स एनार्की एंड शोडाउन।
दे हैव नो ऑप्शन, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अलावा कि वो कंप्लाई करें। ये जो जॉइंट सेशन की रेजोल्यूशन है ये कुछ भी नहीं होती, इसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना तब्दील कर सकता है, ना इसके अंदर कोई अमेंडमेंट ला सकता है, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है बिकॉज तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सर एक। वो तो अगलों को भी पता है ना। अब मेरी बात अच्छा, सुने सर, सीधी अब सी बात है वो उसने ना आगे आगे जो सर। उसने बड़ी सर उसने कहा सर है कि ये क्लियर डिफायंस है, पीएमएलएन 35-40 साल से किसी जज को नहीं माफ किया जो उनके खिलाफ गया है। उन्होंने सारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट मैनिपुलेट किए। सजाद अली शाह से आप ले लें, वो मोनोपोलाइज करती है, हेजेमोनाइज करते हैं, विक्टिमाइज। मैंने कहा आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी क्या कहती है? कहते हैं जी उन्होंने इंटरनल डिस्कशन में बहुत खिलाफ गए हैं कि पीटीआई को बैन नहीं करना इमरान के खिलाफ। मैंने कहा वो ऐलान करेंगे? कहते हैं हाँ जी वो ऐलान करेंगे। मैंने कहा लॉयर्स बाहर निकलेंगे? कहते हैं मेहदी साहब मुझे नहीं पता, अभी निकलेंगे। हमारी लीगल फ्रेटर्निटी आपस में बहुत इनके हमारे धड़े हैं, लेकिन 80% बार इस वक्त पीटीआई के साथ है। 80%। ये आबिद साकी कह रहा है, और ये 1 साल पहले नहीं था, कहते जी अब हुआ है। और ये जनाब कहते हैं कि मेहदी साहब आपको कोई चीज जो है ना, जिस तरह आदिल आप कहते हैं ना, ये बिस्टुक प्लेट में मिल सकती है, आजादी नहीं मिलेगी। उसने कहा मेहदी साहब ये लड़ के लेनी पड़ेगी। दिस इज आबिद साकी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये आजादी, हकीकी आजादी आपको छीननी पड़ेगी। ये आपको देंगे किसी सूरत नहीं। प्लेट में बिस्कुट ही मिलता है ना सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। और सर देखिए मसला यहाँ पे ये है, क्यों कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कानून तो है कोई नहीं, जंगल का कानून है सिर्फ। या तो वकील उस तरह की मूवमेंट चलाए, अगर उनको वाकई कौम एतबार करना ही छोड़ देगी वकला के ऊपर भी और जुडिशरी के ऊपर भी, जिस तरह के फैसले इस वक्त हो रहे हैं। या तो वो तंजीम अदालत का जो है फैसला मनवाना है तो फिर वकला चौधरी इफ्तार के लिए जो मुहिम चलवाई थी वो मुहिम चलाएं, यहाँ पे अदालत का फैसला इंप्लीमेंट करवाएं। नहीं तो सर दूसरी तरफ तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत, उनको पता है कि जी ज्वाइंट सेशन से कुछ भी नहीं होता। उन्होंने बारों बार फैसला लिखवा लिया है पूरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और इलेक्शन कमिश्नर पूरा का पूरा उनका ताबेदार है। हनी ट्रैप्ड इलेक्शन कमिश्नर है सर, उसके मेंबर हनी ट्रैप्ड है। हर किसी की वीडियोस बनी हुई है, वीडियोस पड़ी हुई है, इनको कोई मसला ही नहीं है। अब सर इस सारी सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो इन्हें अदालत होगी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है भाई मेरा तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को बुलाना, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट हूँ, एक दफा हो चुका है पहले ये। वो कहता है जी पुलिस को कि इस्लामाबाद पुलिस पेश करे उसको गिरफ्तार करके। इस्लामाबाद पुलिस को कुसार वाले कहते हैं ऐसा इंटरनल चुप करके बैठ जाओ रामलाल। वो कहते हैं सर वो मिला ही नहीं, हमें जाके रिपोर्ट देते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, एक एसपी डिसमिस हो जाएगा, आईजी की हाजिरी हो जाएगी, वो जाके कहेगा जी हम कर रहे हैं, हम क्या करें। आखिर में मुंह बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अपना मुंह बचाने के लिए कि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है कि हम बंदा नहीं हाजिर करवा सकते, हम बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी फेस सेविंग की तरफ फिर जाएंगे। तो ये तो हालात तो इस तरह के हैं सर। अगर यहाँ पे छीन की आजादी ना ली गई, बगैर लड़े यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, और बगैर नुकसान कराए आप चाहते हैं कि आपके कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हुए हमारी कौम चाहती है कि हमारा काम भी हो जाए। मतलब वो क्या कहते हैं सर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो यहाँ सांप को मारने के लिए लाठी तोड़नी पड़ेगी बैरल, उसके बगैर काम नहीं होने वाला इधर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आदिल बिल्कुल सही है। मैं एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट पे गया था तो वहाँ बड़ा सख्त हमें चेंजेस लाने पड़े थे। तो उनका एक बड़ा सीनियर लीडर ने कहा कि आपको अंडे तोड़ने पड़ेंगे ऑमलेट बनाने के लिए, आप साबुत अंडों के साथ ऑमलेट नहीं बना सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना ऑमलेट बनाने का वक्त आ गया है। इमरान खान कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, आइन के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन ये भी हमें अब पता चल गया है कि हमें इसलिए हमें अंडे तोड़ने पड़ेंगे ऑमलेट बनाने का नया पाकिस्तान। इसलिए अगर नहीं किया तो इन्होंने पाकिस्तान को लामलेट कर देना है। ये तो लॉ तो आदिल कोई है ही नहीं ना इस वक्त। इस वक्त तो मार्शल लॉ से ज्यादा सख्त लॉ है कि कमबख्त आगे भी नहीं है, छुपे हुए पीछे बैठे हैं। पूरा स्टेट जो है वो इनके काबू में है और सारी इनकी हुक्मरानी है। तो मार्शल लॉ भी लगा हुआ है और बदनाम भी वैसे जाहिरन नहीं हो रहे हैं। तो नहीं ये ऐसे नहीं है सर, सिर्फ ये अकेले तो नहीं है ना, ये तो आगे विलिंग पार्टनर्स हैं
ये शरीफों के अंदर बबल बट पार्टी जो है जिसको मैं बोलता हूँ, ये शरीफों के अंदर जो है ये विलिंग पार्टनर्स हैं, फजलू डीजल टाइप पार्टियां जो है इस वक्त, जो सारी 18 पीडीएम की जो पार्टियां हैं सर, ये विलिंग पार्टनर्स हैं सर सारे के सारे ना, इनके साथ इस हिपोक्रेसी का पार्ट एंड पार्सल है, ये ब्यूरोक्रेट्स इस हिपोक्रेसी का हिस्सा है, ये सारे बिजनेसमैन जो मिलने गए हुए थे इससे, ये इस हिपोक्रेसी का चंद बड़े बड़े बिजनेसमैन हिस्सा है, तब ये निजाम चल रहा है ना सर, ऐसे थोड़ी चल रहा है। इवन पीटीआई के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं सर जो इस हिपोक्रेसी का हिस्सा है, मजबूरन खान साहब के साथ बैठे हुए हैं या मजबूरन इनको मिलते हैं, वीडियोस बन गई हैं उनकी। तो अब सर मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बंदा जाए तो किधर जाए, सवाल तो ये पैदा होता है। तो सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये आजादी अगर वाकई चाहिए तो आजादी तो 47 में भी छीननी पड़ी थी और हकीकी आजादी भी छीननी पड़ेगी, इन्होंने देनी नहीं है, ये आप भूल जाए। जर्नैलों की जर्नैली मुतासर हो रही है यहाँ पे सर, सवाल ही नहीं पैदा होता ये हिल जाए। तो आदिल, 2 सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि प्रैक्टिकली ये अंडे कैसे तोड़े जाएंगे कि हम एक नया पाकिस्तान का ऑमलेट बनाएं? आपके सर ख्याल? देखिए, देखिए सर, अगर तो लोगों को निकलना पड़ेगा। देखिए इसमें 25 करोड़ में से 25 लाख लोगों को कम से कम आपको 1% कौम को निकलना पड़ेगा। अभी सिर्फ आपको जो है कोई केपीके के गैरतमंद जवान निकलते हुए, चंद एक पंजाब के या यूथ आपको निकलती नजर आती है। लोगों को इन मास निकलना पड़ेगा, जिस तरह रमजान में पिछले निकले थे लोग, लोगों को दोबारा निकलना पड़ेगा, इन मास अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना पड़ेगा और स्टेट की फोर्स को ओवरवेलम करना पड़ेगा, कंट्री वाइड स्ट्राइक्स करके अपने अपने शहर के अंदर आपको शट डाउन स्ट्राइक्स करनी पड़ेगी, आपको पहिया जाम करना पड़ेगा, आपको इनकी गाड़ियों के रास्ते भी बंद करने पड़ेंगे, एहतजाज करना पड़ेगा, जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरे के पूरे पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर के अंदर, हर गांव के अंदर रास्ता बंद होगा। लोगों को, जो लोग इस वक्त कंफर्टेबल जो है वो कंफर्टेबली नम है, उनको भी जगाना पड़ेगा और वो जागेंगे तब जब जो है उनको नजर आएगा कि कौम बाहर निकल आई है और उसकी वजह से हमारी रूटीन मुतासर होना शुरू हो गई है। स्टेट के पास इतनी कोर्सिव पावर नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि कंट्री वाइड स्ट्राइक हो गई तो ये उसको संभाल पाए, हो ही नहीं सकता। और ये सारी महंगाई जो इन्होंने की है जानबूझ के, इनको पता था रोज बरोज इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, अब तो लगने लग गया कि इसीलिए इन्होंने बढ़ाई है इन्फ्लेशन के अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाए, वो सोचे भी ना बाहर जाके स्ट्राइक करने का। यहाँ पे तो हालात इस किस्म के बनते हुए नजर आ रहे हैं सर, जानबूझ के। आपको जलमे खलीलजाद आज कहता है कि आईएमएफ का आपको पैकेज नहीं मिलेगा अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपने फिर जाके तुन मारा है, आपने फिर इलेक्शन जो है, फिर बात घूम फिर किसी के ऊपर आ जाती है कि जब विस्की के नशे में फैसले होते हैं ना सर, तो फिर इसी तरह के काम होते हैं, फिर यही कुछ होता है जो हो रहा है सर। अच्छा, आदिल, एक छोटा सा सवाल, वाकई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम हफीज शराब पीता है? सर मेरी इंफॉर्मेशन तो, मेरे जराए तो यही दावा करते हैं और जब से उनके दावे के टू द कॉन्ट्ररी कोई एक्सप्लेनेशन भी इस किस्म की नहीं आई, खामोशी है हर तरफ से छाई हुई है। तो खामोशी जो जब छाई हुई होती है और एक्सप्लेनेशन भी नहीं आती, और उनके दोस्त, देखिए सब बंदा अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। आप मुझे बताएं मोहसिन नकवी क्या कारोबार करता है सर, आप बताएं मुझे सर। मोहसिन नकवी तो खैर टाउट है, फ्रंटमैन है इसका, आसिफ जरदारी का, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में उसके सारे बैंक अकाउंट्स और पैसे, और जो आसिफ जरदारी पैसे दिया करता था लेजिस्लेटर्स को, उसकी हैंडलिंग जो है वो सारा मोहसिन नकवी और इसके बंदे करते थे। मोहसिन बेग जो है वो मोहसिन बेग, जी जी मोहसिन जी, बेग का मैं पूछ रहा हूँ जी, मुझे मोहसिन पता है बेग। वैसे, लेकिन मैंने कहा मोहसिन नकवी को भी रगड़ दूं इसमें। मोहसिन बेग जो है वो तो अच्छा, मोहसिन बेग का खैर खैर ऑब्वियसली वो शराब का कारोबार करता है। मोहसिन बेग की इसके साथ दोस्ती मुझे बताया गया है डेट्स बैक टू जब ये डीजी एमआई था, ये उससे उस वक्त से है, अभी की रिसेंट नहीं है। तो अगर वो और शराब का कारोबार करता है तो सर इसको क्या देता होगा तोहफे के अंदर, और, आपके ख्याल में उसके और, साथ रोज बैठा हुआ सट्ट और पंजे मार रहा होता है सर? और बहुत करीबी दोस्त है, बहुत करीबी। अच्छा, मोहसिन और बेग का मुझे बड़ी जनरल आसम जो है सर वो चेन स्मोकर है, नॉन स्टॉप चेन स्मोकिंग करता है, ठीक है सर। अच्छा उसके साथ सर जो उसका कॉम्बो ये वाला है, मेरे जराए तो दावा करते हैं कि कॉम्बो उसका ये चलता है, हाफिज हाफिज इसने मशहूर किया हुआ। अच्छा, मोहसिन बेग की एक और बात बताऊं, मोहसिन बेग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग, ये किसी ने मुझे बताई जो कि इन चीजों को समझता है और जानता है। वो कहता है कि जी
मेरे ज़राए कहते हैं कि मोहसिन बेग को जब इन ये अमेरिका में अरेस्ट हुआ था और ये ड्रग्स-व्रग्स के चार्जेज़ में, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बंदा काम का है और उन्होंने इसको कन्वर्ट किया इंटू देयर एसेट सीआईए का। ये जब वापस आया, इसको बड़ी सपोर्ट की गई। इसके जो सीआईए हैंडलर्स थे, उसने इसको मिलाया, जो कि सीआईए के हमारे आईएसआई और फ़ौज के अंदर लोग हैं ना, जो उनके हैं, उनके साथ मिलाया, तो इसका ताल्लुक बहुत करीब हो गया एमआई और आईएसआई के साथ, ख़ास तौर पे आईएसआई के साथ। उधर से इसने अपना काम करना शुरू किया और उधर से इसको फिर प्रमोट करना शुरू किया और उधर से उन्होंने इसको तारिक अजीज जो मुशर्रफ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जो बहुत करीब था मुशर्रफ का, ये उसका बड़ा खासो खास बना और इस तरह ये चलते 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 ये यहाँ पहुंच गया और ये अमेरिका और ये आईएसआई ये इसको इसने इनको फैसिलिटेट किया कि ये नवाज शरीफ के भी करीब गया, फिर ये आसिफ सरदारी का फ्रंट मैन बन गया, इसने भी उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये नेबर्स हैं इस्लामाबाद में और ये इमरान खान के करीब भी आ गया और इमरान खान की ये मीटिंग्स में बैठा करता था। तो दिस इज मोहसिन बेग। ये आदमी आसिम मुनीर का दोस्त है। अब आप सोचें, आसिम मुनीर के ऊपर हमें कोई शक नहीं है कि वो मरियम का और नवाज शरीफ का अपॉइंटेड है ना। सर सर तो फिर आपको सर इस सारी सिचुएशन के अंदर जो उसके यार इस किस्म के हैं और जिसके बारे में जराए ये दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो नहीं फिर चाचू इसकी गलत उसका नाम होगा या वो नहीं करता होगा ये काम, जो कि एक आम 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 चीज है इस वक्त पाकिस्तान के जर्नैलों में खास तौर के ऊपर जमीर की आवाज जब मलामत करती है सर, तो फिर उसको किस तरह चुप कराया जाता है, आप मुझे बताएं। एक अच्छा, इसकी बड़ी बच्ची पहले ही स्पेशल चाइल्ड है सर, फिर भी अल्लाह, इसको अगर ख्याल नहीं है तो अल्लाह, क्यों ख्याल नहीं है सर? जाहिर अल्लाह, बात है ख्याल इसलिए नहीं है कि कोई बहुत ही गलत काम यहाँ पे हो रहा है, कि अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई मोहर लगी हुई है दिल के ऊपर, क्यों अल्लाह लगी हुई माफ़ी, है सर? तो अल्लाह फिर मुझे माफ़ी, तो यही वजह समझ आती है कि जो जराए दावा करते हैं वो ठीक दावा करते हैं सर। अल्लाह माफ़ी। अच्छा, आसिम का तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि एक ये इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल आर्मी चीफ है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, इसका असल रैंक ये यूसर्पर है। सर बहुत बस उसको तकलीफ होती है, इतनी शदीद तकलीफ होती है कि आपकी सोच है जी, इतनी शदीद तकलीफ है इसकी वजह से। किसकी वजह से? ये कि इसको रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है जब तो नहीं तो इसको ये है बहुत शदीद तकलीफ है सर। आपको ये आदिल, माओ बेटो बहनों बेटियों की इज्जत नहीं रखता, ये इस किस्म का बंदा है, इसके ऑर्डर्स के ऊपर जो है ये मेरे जो मैं पीछे इस वक्त पड़ा हुआ है, तो मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता कि इट्स नॉट अबाउट मी, लेकिन मुझे इसकी बात इसकी हरकतों से अंदाजा ये होता है कि इसको इतनी शदीद कोई टेढ़ में मरोड़ रखते हैं जब ये हकीकत आप डिस्क्राइब करते हैं कि ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है। आदिल मैंने तो एक वीलॉग अभी किया है कोई 40 मिनट का अंग्रेजी में, जो कि मैंने एड्रेस किया है वेस्टर्न पावर्स को और लीडर्स को, उसके अंदर मैंने समझाया। मैं मैं तो खैर इसको इलीगल समझता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मैं एक सर लॉयर आप हूँ। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको भी जो है वो ये अभी जहरी बात है, बुजुर्ग खातून है आपकी बहन, तो आपा जो है वो तो मतलब अभी वो बुलाए भी तो नहीं जाने जोगी, लेकिन ये तो बेगैरती के ऊपर उतरे हुए हैं। अच्छा, मेरे 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 चक्कर में मुझे समझ यही आई है कि ये जो बात इनको तकलीफ हुई है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड से हुई है। अच्छा, वो और इसका ना एक रिएक्शन आया है सोशल मीडिया पे, मैं कल शाम से देख रहा था, बहुत ज्यादा ट्वीट्स आ गई हैं कि ये हैदर मेहदी जो है ना ये फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहा है और इधर वो कनाडा के जो वो लॉ कोई कोट करके कि ये जी फिलहाल। ओ तो सर वो रेड वारंट मेरा भी निकाला हुआ है इन्होंने, अच्छा, इनको अच्छा, इनके इनके रेड वारंट्स को अगर कोई इनकी औकात होती तो इनको कोई पूछता कोई नहीं, इनके रेड वारंट्स को, मसला ही है सर। आदिल मुझे सवाल दे, आसिम मुनीर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इज डेड मीट, ठीक है ना? डेड मीट का मतलब है कि वह देयर इज नो होप, कोई वहां से उम्मीद नहीं है हमें आसिम मुनीर से किसी किस्म की। क्या वजह है अल्लाह बेहतर जानता है, उसका जमीर अगर वो हाफिज है या हाफिज नहीं है, कुरान जानता है, हदीसें कोट करता है। लोग कहते हैं कि जैसा भी था, लेकिन वो पाकिस्तान को इतनी एक आग की तरफ धकेल रहा है, पता नहीं किस वजह से, मरियम के वजह से,
लेकिन जो 27 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आदिल मुझे यार ये बता, इसमें कोई ऐसे 2-3-4 नर के बच्चे नहीं है 9 कोर कमांडरों में से, जो कि ये कहें कि यार इनफ इज इनफ और ये पाकिस्तान को तबाह करेगा, हम भी तबाह होंगे, हमारे घर भी जलेंगे, हमारे ऊपर भी अटैक होगा, ये तो राख हो जाएगा पाकिस्तान अगर हमने आसिम मुनीर को करने दिया। ये सवाल है मेरा। सर पिछले 25 एक साल में जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू होके एक मटेरियलिज्म का ऐसा तूफान आया यहाँ पे कि जर्नैल जर्नैल बनने के ख्वाब इसलिए देखता था कि कौन बनेगा अरबपति, गेम चल रही है। टोनी अफसर कहते हैं जी कौन बनेगा अरबपति, जर्नैल बनेगा अरबपति। और कौन बनेगा खरबपति, कोर कमांडर। कौन से कोर कमांडर सर? पिशावर वाला नहीं, ऑपरेशन में फंसा हुआ है। क्वेटे वाला, कराची वाला और डीएचए गुजरांवाला अब खुला हुआ है, तो आसिम मुनीर ने ट्रेंड वहां का भी बना दिया। चीफ बन जाओ या फिर खास कुछ कोरे हैं वो आप ले लो, तो कौन बनेगा खरबपति की गेम आपकी ऑन हो जाएगी। इवन पिशावर की भी ठीक है सर, चलो वहां भी ठीक है। इनको कोई इतना मसला नहीं है सर। एक इशू ये है। हम्म, दूसरा इशू ये है कि जो ये ग्रूम करके ये जो लाए गए हैं सामने, ये लाए ही वो ऑफिसर्स गए हैं जो आंखें बंद करके कमांडर्स के, जहां से इनको शरीफों ने पकड़ा हुआ है ना, वही चीज उठा उठा के यहां तक पहुंचे हैं ये। और ये इनमें वो सकत ही नहीं है, वो चीज रह ही नहीं गई जो आसिम मुनीर की पकड़ी हुई है शरीफों ने, कि ये कोई बात करने जोगे हों। इनकी ग्रूमिंग एज सच इस तरह की गई है कि इनके अंदर वो चीज है ही नहीं कि ये चैलेंज कर सकें, हक और सच के लिए आवाज उठा सकें सर। ये सिर्फ अपने जोगे हैं और किसी के जोगे नहीं है सर। अब आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। बिल्कुल सर, बट आदिल मुझे ये बताओ, इनको नहीं नजर आ रहा जो मुझे और आपको और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है? जलमाए खलीलजाद अगर ये कह रहे हैं, दीपक चोपड़ा ये कह रहा है, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, वो कहते हैं पाकिस्तान को आग लग जाएगी। मुझे आपको करोड़ों पाकिस्तानियों को नजर आ रहे, तो ये फौजी जर्नैल क्या समझते हैं कि ये नहीं होगा, पाकिस्तान इस तरह आज खाना सर जंगी में नहीं जाएगा? इनका जो बॉस है ना, जनरल आसिम मुनीर, उसकी ऐसी कमजोरियां कोई लाजमी तौर के ऊपर 7 नवंबर में जो मैंने ब्रेक की थी लंदन प्लान में, इन्होंने पकड़ ली हैं। इसको रिटायरमेंट के बाद चीफ लगाया है, तो ऐसी कमजोरियां अपने पास रखी हुई हैं, इसकी ऐसी फाइल पास रखी हुई है कि वो शरीफों के आगे हिल नहीं सकता। उन्होंने यही सिस्टम देखा है, इसी सिस्टम से पैसा उठाया है, पैसा इतना बनाया कि पूरा सिस्टम खरीद लिया है। उन्होंने ऊपर पे बंदा काबू किया हुआ है और इसने नीचे बाकियों को काबू किया हुआ है सबको। सोचते तो जरूर है, नजर फिर भी आ रहा है, लेकिन बोलते हैं तो खुद इनकी फाइल खुल जाती है। आज का मेरा सुबह का पहला वीलॉग है, जनरल नजीर भट्ट चेयरमैन नैब की फाइल बनाई हुई है, तैयार करके रखी हुई है। डर्टी हैरी ने जो वो काम कट्टे खोल के आया हुआ है, जो उसका मुकाबला था कौन बनेगा अरबपति किस तरह वो बना है, उसकी फाइल मौजूद है। लीगल मीन से तो सर ये नहीं बनते, इतना ज्यादा अरबपति बन जरूर जाते हैं लेकिन मल्टी अरबपति नहीं बनते। तो इनको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। यहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल को मेजर जनरल बनाया गया क्योंकि 63 अरब के उसके असासे थे, असासे वापस नहीं लिए, उसको सजा दी कि यार तुम वापस डिमोट कर देंगे। सर देखो यहाँ पे हालात ये हैं सर, बताएंगे सर किसी दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जब नजीर भट्ट की भी अगर फाइल बन गई है चेयरमैन नैब के ऊपर, मेरा रसाले का ही अफसर है सर। अच्छा, तो जिसको जिसको किया, अब देखिए सर, अब जनरल नजीर भट्ट की अगर ये सिचुएशन बन गई है कि उसकी भी फाइल तैयार कर दी है कि वो इमरान खान को नोटिस नैब ने निकाल दिए तोशा खाना रेफरेंस के, तंग करना मकसद है, घेरना इमरान खान को, अगर लाहौर काबू ना आए तो पिंडी बुला के काबू करना है, ये मकसद है। तो फिर सर ये पूरे का पूरा सिस्टम इन फाइलों के ऊपर चल रहा है इस वक्त। और जो सबसे बड़ा सिस्टम को चलाने वाला है उसकी फाइल शरीफों ने भी बना के रखी हुई है। गुजरांवाला से शुरू हुई है वो फाइल, उससे पहले डीजीएमआई से वो फाइल शुरू हुई है। अब तक इतनी फाइल वो हो गई है कि वो उसको दिखा के और कुछ जो दिखवाया उससे कुछ ना कुछ तो दे के आया। जो ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है पूरी दुनिया के कहने के बावजूद, सिर्फ अमेरिका नहीं कहता सर, इनको सऊदिया भी कह रहा है, इनको चीन भी कह रहा है, लेकिन फिर भी ये गलत नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि इनकी फाइल जो है कोई इतनी बड़ी पकड़ी हुई है, इनकी कोई कमजोरी इतनी बड़ी पकड़ी हुई है, कोई वीडियो शेडियो है जो भी है वो कोई इतनी बड़ी है कि ये हिलन जोगा नहीं है। तो आदिल, लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब है कि अदर देन पहिया शट डाउन, या जिस तरह वो औरिया मकबूल जान ने मुझे अभी कल या परसों कल वाले इंटरव्यू में कहा, उसने कहा मेहदी साहब अगर कौम बाहर सड़कों पे निकल आए ना,
100 बंदे के ऊपर सिर्फ 5 पुलिस वाले आ सकते हैं, रेंजर्स कहीं से नहीं बुला सकते, फौज कहीं से नहीं बुला सकते। और जिस तरह ये मुझे याद है, ये 77 की एमआरडी की जो मूवमेंट हुई थी, बिल्कुल सब बंद हो चुका था। तो कहता है कि सिर्फ कौम का बाहर निकलने का है। अगर कौम ना निकली और इमरान को इन्होंने खुदा न खास्ता जो इनके अज़ाइम हैं असैसिनेट करने के और पार्टी को बैन करने के, तो आदिल क्या देखते हैं आप? सर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह होता है, तो ये जो इमरान खान ने शऊर का सिलसिला अभी शुरू कर दिया है, इस डिजिटल एज में एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ये असर अभी डाई डाउन नहीं होगा। 10 साल का डिले हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इस दफा तो इमरान खान जो है विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ ये इनकलाब लाना चाह रहा है। लेकिन जो इनकलाब आएगा सर, वो फिर खूनी इनकलाब आएगा, और वो ऐसा इनकलाब आएगा कि इन सबको भाग के ले जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे बैठे हैं, ये सब के सब आएंगे। उसमें टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आप एक नस्ल तैयार कर रहे हैं एंग्री यंग मैन की, और वो एंग्री यंग मैन ऐसे हैं जो सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, और इनके लिए आप हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि इनको जॉब्स भी नहीं मिलनी। तो एक्सट्रीमिज्म आप खुद सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्शन करके। और ये लोग जाके आपके पास, या तो कोई ऐसा हो ना कि आप कोई यूरोप का मुल्क है, या आप कोई ऐसा मुल्क है मशरक वस्ता का कि जहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन सिरे से है ही नहीं। आपके यहाँ तो आपने खुद क्रिएट की है पिछले 20 साल, आपकी अपनी स्टैब्लिशमेंट ने, आपकी अपनी फौज ने पहले कोल्ड वॉर के लिए क्रिएट किया। आपके यहाँ तो इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज तैयार होती हैं, फैक्ट्री लगी हुई है। फिर कश्मीर के लिए आपने क्रिएट किए, आपने उनको ग्रूम किया। अभी उनकी तीसरी नस्ल चल रही है जिनको लड़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ नहीं है तो ब्रेन पावर नहीं है। ये यूथ जाके इनसे मिल जाएगी सर। अफगान तालिबान को तो अब छोड़े, पाकिस्तान तरीके तालिबान, पाकिस्तान में सबसे जो डेंजरस तालिबान था वो पंजाबी तालिबान था, और वो तालिबान वो था जो जाता था और जिसने जीएचक्यू तक के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये वो ब्रेन सारे का सारा ये उधर भेजना चाह रहे हैं, ये कोशिश करके ये जानबूझ के धकेल रहे हैं इस मुल्क को एक्सट्रीमिज्म की तरफ। खुदा ना खास्ता इमरान खान अगर इधर से निकल जाता है, तो सर ये फिर 10 साल का इंस्टेबिलिटी के बाद खूनी इंकलाब मुझे नजर आता है। सिर्फ कम से कम मतलब मैक्सिमम 10 साल तक ये फिर चलेगा, और सिर्फ यहाँ पे फायर फाइटिंग ही चलेगी, और सिर्फ यहाँ पे जो है उसके बाद फिर इंस्टेबिलिटी रहेगी। और फ्रैंकली पाकिस्तान की जो एनिमीज ऑफ पाकिस्तान है, उनको तो ये मॉडल सूट करता है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को ये जबरदस्ती जोड़ी रखेगी और जबरदस्ती इंस्टेबिलिटी रहे इनकी, ये इंटरनली फंसे रहे, बाहर देखें जुगे ही ना रहे। इंडिया तो मजे से बैठा हुआ देख रहा है कि यार ये तो जिंदाबाद, जबरदस्त काम हो रहा है, इसको होने दो। अमेरिका लिप सर्विस तो जरूर दे रहा है, बट अल्टीमेटली वो देख रहे हैं कि हमने कब जंप इन करना है इनका न्यूक्लियर एसिड को डिफाइन करने के लिए। उसको आप कब तक बचाओगे अल्टीमेटली? देखिए सर, नेपोलियन ने कहा था कि सोल्जर्स मार्च ऑन द आर्मीज मार्च ऑन द बेलीज। इनके पास पैसे ही खत्म हो जाएंगे सर, ये किस तरह करेंगे? ये तो वॉर लॉर्ड्स बन जाएंगे, आपस में एक दूसरे से जंगो जदल शुरू कर देंगे, और तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे हालात आप मुझे बताएं, कुछ नजर आ रहे हैं आपको? आदिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ एक मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, 10 साल नहीं, मेरा ख्याल है साल मैक्सिमम के अंदर जो है ना, ये खाना जंगी शुरू हो जाएगी। दूसरा मेरा असेसमेंट नहीं, ये खाना है। जंगी तो सर फौरन फौरन शुरू हो जाएगी, हाँ, बट अल्टीमेटली एंड पे पहुंचने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है, ये सिस्टम पूरे का पूरा डब्बा बंद। क्योंकि इनको ठीक है। जाहिर बात है, जब खाना जंगी शुरू होगी तो ये तो चाहते हैं कि शुरू हो जाए, फिर ये हुँ, अमेरिका के आगे रोएंगे कि जी हमें बचाओ, नहीं तो न्यूक्लियर एसेट जो है वो टेररिस्ट के हाथ लग जाएगा, मतलब हुँ, दहशतगर्दों के हाथ लग जाएगा। इस तरह हुँ, की बातें करेंगे जाके उनको, हुँ, वो हुँ, फिर इनको डॉलर शालर देंगे। इनका प्लान तो हुँ, लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ हुँ, डॉलरों से ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि न इनकी अपनी फोर्स के अंदर पहले से भी सर, वो ओस्मान कमांडो कौन था सर? ये अपना फौजी बच्चा था सर, वो फौजी हुँ, लड़का था ना सर, जिसने हुँ, जीएचक्यू के ऊपर चढ़ाई की थी। हुँ, इनको वो 313 बद्री ब्रिगेड बना के जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ लड़का, वो कौन है? वो कप्तान है सर, पाक फौज का पठान कप्तान है, जो वहां पे हुँ, बद्री ब्रिगेड टाइप को बना के 313 बैठा हुआ है, फौज से हुँ, फौज छोड़ के गया हुआ है। तो सर ये अपनी अंदर से लोग जाके उनको लीड करेंगे, फिर यूथ को लीड करेंगे। कब हुँ, तक लोग खींचेंगे जरूर, इनको मारेंगे जरूर, ये हुँ, अमेरिका से डॉलर जरूर लाएंगे, लेकिन ये हुँ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान नहीं है सर। ये आग हुँ, इनके घरों के अंदर तक पहुंचेगी। और अभी तो ये इस वक्त हमारे प्रोग्राम जरूर देखते हैं, लेकिन विस्की के नशे के अंदर देखते हैं। ये हुँ, नशा सर जब इनका उतरेगा ना, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। हुँ। आदिल मेरी ना 3-4 असेसमेंट्स हैं।
मेरी एक असेसमेंट है कि सिविल वॉर एनार्की हो जाएगी, मुझे नहीं पता रेवोल्यूशन होगी कि नहीं। दूसरी मेरी असेसमेंट है कि फ़ौज में और जितने हमारे आर्म्ड मिलिशियाज़ हैं ना पाकिस्तान में, आर्म्ड ग्रुप्स, मिसाल के तौर पर पुलिस, रेंजर्स, एएसएफ हो गई, एफसी, ये इनमें फूट पड़ जाएगी और आपस में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ये मेरा दूसरा असेसमेंट है। मेरी तीसरी असेसमेंट ये है कि ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया इस आग की लपेट में आ जाएगा 100%। मेरी चौथी असेसमेंट ये मुल्क जिस हालत में अभी है ना, इस हालत में नहीं बचेगा। तो दोनों 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 जो सच ये सारी सिचुएशन सूट करती है पाकिस्तान के दुश्मनों को, प्राइमरली इंडिया को सूट करती है कि ना बचे इस तरह आपस में लड़ मर जाए। ये न्यूक्लियर एसेट क्या, एक टोटल पंजाब की आर्मी रह जाएगी और पंजाब का न्यूक्लियर एसेट रह जाएगा, वो उसको गोदी में रख के बैठेंगे, ये क्या करेंगे? उसको भी बेचना पड़ेगा इनको आखिर में जाके। चाहते तो अल्लाह फिर यही है। अल्लाह और माफ करे। हाँ, और बबल भट्ट पार्टी भी यही चाहती है कि ठीक है फिर कर दो अलहदा, सिंध और पंजाब पाकिस्तान बच जाए। अल्टीमेटली तो 2004 में पेंटागन मैगजीन में यही उन्होंने लिखा था ना सर, कि ये अल्टीमेट एम तो यही है उनका, जब तक इंस्टेबिलिटी रहती है तब भी ठीक है, नहीं तो अल्टीमेटली जाके यही काम कर दो, जाके चेंज कर दो, बलूचिस्तान को बफर बना दो दरमियान के अंदर, इनके साथ अलहदा करके, और नीचे जो है केपी को जो है अफगानिस्तान के साथ कोई कन्फेडरेशन टाइप को इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करो। वो तालिबान पहले ही क्लेम करते हैं, पठान भी तंग आए हुए इनकी हरकतों की वजह से। अल्लाह माफ करे सर, अल्लाह माफ करे, ये तो होना आगे नहीं चाहिए सर। फिर यही है, अंडा तोड़ने पड़ेगा ऑमलेट बनाने के लिए, लोगों को ये सर बाहर इस तरह निकलना नहीं होता, पड़ेगा। ये और इस तरह नहीं होता। जितनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी ये लोग जो हैं अपने हकूक, आईनी हकूक माने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं और एक नुमाइंदा हुकूमत आए, पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। ये हमारा कंक्लूजन है आज। सर बिल्कुल, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो किसी एक लेफ्टिनेंट को बिठा दे तो उसको भी पता होंगी, तो जर्नैल को किस तरह नहीं पता? उसके बावजूद भी अगर वो ब्लैकमेल हो रहा है सिस्टम के हाथों, और सिस्टम का जो है सिस्टम के हेड के हाथों, सिस्टम का हेड ब्लैकमेल हो रहा है क्लेप्टोक्रेसी के हाथों, ये करप्ट पॉलिटिशियन के हाथों, तो इसका मतलब है कि योर एंटायर सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज एंड बिल्कुल। दिस सिस्टम कैन नॉट सर्वाइव सर। मैं बार बार कहता हूँ, अल्लामा तारिक कादरी ठीक कहते थे कि ये सिस्टम, ये निजाम, इस निजाम के होते हुए कोई तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। इस नहीं। निजाम को बगैर खत्म किए बगैर, एक नया निजाम लाए बगैर कुछ भी नहीं सर ठीक हो सकता, यहाँ पे नहीं। कुछ भी नहीं चल सकता। इसीलिए सारे पढ़े लिखे लोग जो निकल सकते हैं पाकिस्तान से, वो निकलने की करते हैं। आदिल, थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे बड़ी होप से जा रहा हूँ इस प्रोग्राम को, और हम अगले फ्राइडे को मिलेंगे, कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कौम बाहर निकलेगी, लॉयर्स बाहर निकलेंगे, पहिया जाम करेंगे, सड़कें रोकेंगे, अपनी हकीकी आज़ादी के हकूक जो हैं वो लेंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जल्दी होंगे, एक नुमाइंदा हुकूमत आएगी और पाकिस्तान को बचाएगी इंशाल्लाह, इलाही आमीन। अब तक के लिए इंशाल्लाह। आदिल मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आदिल मुजाहिद जैसे लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू फी आदिल। अमान अल्लाह।